नेट की वजह से क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। अ, ये मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा। पहले अनसीन पैसेज आएँगे और वो 5-5 नंबर के होंगे, उसके बाद ग्रामर आएगी। पदबंध जो है वो 5 दिए जाएँगे, उनमें से कोई 4 आपको करने हैं, सही पहचान वाले पे टिक लगाना है, एमसीक्यूज़ में ही आएगी व्यवहारिक व्याकरण। उसके बाद में वाक्य रूपांतरण जो है सरल संयुक्त मिश्र वाक्य, उनकी पहचान भी मैंने अभी आपको बता दी है। और उसके बाद समास जो है वो भी 5 दिए जाएँगे, उनमें से कोई 4 आपको करने हैं, ये भी 4 नंबर के होंगे। मुहावरे जो हैं वो 4 ही दिए जाएँगे और चारों आपको करने ज़रूरी होंगे। अब बात आ रही है लिटरेचर की, तो लिटरेचर में जैसे पीरियोडिक 2 में क्वेश्चन पेपर में प्रश्न दिए गए थे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द सीमा का ज़रूर ध्यान रखोगे, अगर उसमें 25 से 30 वर्ड पूछे गए तो उतने ही लिखोगे, लेकिन जहाँ पे 60 से 70 पूछे गए हैं तो 60 से 70 लिखोगे ही, नहीं तो आप अगर उसमें 25 वर्ड लिख के आप 4 नंबर लेना चाहोगे तो इम्पॉसिबल है। और उसके बाद में एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, यानी बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो 4 नंबर का होगा। और फिर जो है वो इसमें संचयन में से क्वेश्चन आंसर जो है वो तीनों चैप्टर आपके सिलेबस में है। ये टोपी शुक्ला, सपनों के से दिन और हरिहर काका। तो इन तीनों चैप्टर के 2 का अच्छे से रिवीजन हो चुका है। टोपी शुक्ला भी मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, लेकिन एक बार फिर से समझा देती हूँ। टोपी और शुक्ला 2 मित्र होते हैं, एक कट्टर हिंदू परिवार से होता है, दूसरा कट्टर मुसलमान परिवार से होता है। लेकिन घरवालों को ज़रूर फ़र्क पड़ता है, लेकिन उन बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो एक-दूसरे के बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। टोपी जो है वो हिंदू परिवार से होता है, उसके परिवार की परंपराएं जो हैं वो उसका उसकी अगर इफ़न के साथ दोस्ती हो जाती है तो इस बात से काफ़ी उनको परेशानी होती है, लेकिन फिर भी टोपी उनकी बात से सहमत नहीं होता है। वह अपने दोस्त से हमेशा मिलने मिलने के लिए जाया करता है, वहाँ उसकी पहचान उसकी दादी से होती है। टोपी को अपनी दादी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उसकी दादी उसे हमेशा किसी न किसी बात पे डाँट दिया करती थी, लेकिन इफ़िन की दादी उसको बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वह बहुत प्यार से बोलती थी, उसे कहानियाँ भी सुनाती थी और इस वज़ह से टोपी जो है, वो दादी से बहुत जुड़ गया था, बहुत लगाव हो गया था। और एक बात ये भी थी कि इफ़िन की दादी और टोपी की मम्मी की बोली जो थी, वो पूर्वी एक जैसी ही थी, पूर्वी बोली बोलते थे, तो यह भी एक वजह थी कि टोपी को इफ़िन की दादी बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन टोपी ने इफ़न को ये भी कहा कि आप मेरे दोस्त हो तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों दादी बदल लें। तो इफ़न को ये बात थोड़ी-सी ठीक नहीं लगी क्योंकि इफ़न भी अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। घर में अगर सबसे अच्छी उसे कोई लगती थी तो उसकी दादी ही थी। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी दादी जो है वो मेरे पापा की अम्मा भी तो है और वो नहीं देंगे। तुम टेंशन मत करो, हमने ऐसा सुना है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, तुम्हारी दादी बूढ़ी हो रही है, थोड़े दिन बाद मर जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद में समाचार आता है कि इफ़िन की दादी मर गई और इस बात को लेकर दोनों मित्र बहुत परेशान होते हैं, इफ़िन भी बहुत रोता है, टोपी भी बहुत रोता है और दादी के मर जाने के बाद में टोपी बहुत अकेला हो जाता है क्योंकि उसके अपने घर में भी उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता था और इफ़िन के घर जब जाता था तो वह सिर्फ़ दादी के पास ही बैठता था, दादी ही उसे बहुत अच्छी लगती थी। थोड़े दिन बाद में तो इफ़िन के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है, तबादला हो जाता है, वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद टोपी जो है वो ये कसम खाता है कि मैं ऐसे किसी भी दोस्त लड़के से दोस्ती नहीं करूँगा, जिसके पापा का तबादला होता हो या वो ऐसी नौकरी में लगे हुए हों। लेकिन थोड़े समय बाद में उसी बंगले में दूसरे कलेक्टर का परिवार आ जाता है, लेकिन टोपी की उनके साथ अच्छी साँठ-गाँठ नहीं बैठती है और टोपी अकेला ही रह जाता है। फिर वो अपने घर की एक नौकरानी है, उसके साये में चला जाता है, उसके पास बैठता-उठता है। पढ़ने के लिए भी वह एक ही क्लास में 3-3 साल रह जाता है क्योंकि घरवाले उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई उसे पढ़ने ही नहीं देता था
और उस ऊपर से उस पे तानाकशी भी की जाती है। लेकिन जब स्कूल में उसका इस तरह से बहुत मजाक बनाया जाता है, उसके ऊपर ताने कसे जाते हैं, फप्तियां की जाती हैं, तब उस वह ठान लेता है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कैसे भी करके पास होना ही है। इस तरह से वो तीसरे साल में पास हो जाता है। और ये कहानी है टोपी शुक्ला की। इसमें मुख्य बात यही है कि इंसान जब किसी इंसान से प्रेम करता है, उसे समझता है, तो ये जाति पाति का बंधन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है, कोई भी चीजें आड़े नहीं आती हैं। तो इंसानियत बड़ी होती है, न कि धर्म जाति पाति, ये सब मनुष्य के बनाए हुए अपने प्रपंच हैं। और इसमें उम्र के लिए भी बताया गया है कि दादी 60 साल की थी और टोपी 8 साल का था, फिर भी दोनों में कितनी आत्मीयता थी, एक दूसरे ने एक को समझा, अकेलेपन को दूर किया। तो ये है टोपी शुक्ला पाठ। अब जो कारतूस चैप्टर है, उसमें किसी को कुछ डाउट है? चैप्टर कारतूस में पूर्व जो भी क्लास में है, कारतूस चैप्टर मैंने करवा दिया है, झेन की देन करवा दी है। नो मैम। क्लियर है सारा सबका? और पर्वत प्रदेश में पावस भी मैंने अच्छे से करवा दी है। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर में कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर कल की क्लास में हम झेन की देन और ये कर लेंगे कारतूस। ठीक है? और कुछ पूछना है क्लास?